3 दिनों से ये दुर्गा शक्ति की टीम। मेरी बात सुनो, आप लिव इन रिलेशनशिप का कैसे बोल रहे हो? यस, आप लिव इन में रहे थे क्या? नहीं रहे थे। उसके बाद शादी हुई क्या? नहीं हुई है। ओके पे पुलिस मौजूद थी, अंदर पंचायत हुई थी, हाँ जी। आप मौजूद थे, हाँ जी। आपके साथ बिटिया मौजूद थी, हाँ जी। मगर इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति दिखता है यहाँ जो अंदर था? नहीं दिखता है? फ्रीज ये मेरे ससुर जी और इनके घर से ही गया था जी। आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त करने के लिए मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ प्रशासन के लोग हैं, शायद मेरी बात समझ पाए, और जो भी जागरूक लोग हैं वो भी मेरी बात को समझ पाएंगे। मीडिया ट्रायल पे प्रशासन किसी की खोज भी नहीं कर सकता। अगर कल को ब्लेम कर दिया तो आपको करेगा या हमें करेगा? सर एक बार आना, क्या अंदर फैसला हुआ? आप मौके पे मौजूद थे, क्या फैसला रहा अंदर? अंदर ये फैसला आया था, किसा बंदा है? अकेली छोड़ गया यार, फरार हो रहा, थू करा रखे, सारा गांव का ऊपर कलंक लगा दिया उसने। ये जो आपने जाट कॉलेज कैथल में इलेक्शन लड़ा था, क्या वो आपके पैसे से था? और इस वीडियो को कैथल के प्रशासनिक अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये महिला आपके द्वार कल आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। अभी हम खड़े हैं कल वाली जगह, यानी जहां पर हमने कल एक वीडियो बनाई थी कैथल के चौथ गांव में, जहां पर एक महिला को इस भरी बारिश के अंदर उसको घर से बाहर निकाल दिया। घर का सारा सामान है, बेड, टीवी, कूलर, फ्रिज, और साथ में एक 18 साल की बेटी भी है। पहले शुरुआत कहां से हुई थी उसकी अंदर डीपली आपको बताएंगे। एक लिव इन रिलेशनशिप का मामला था, 12 साल साथ में रखा, उसके बाद पत्नी जब अपने पहले ससुराल से तलाक ले लेती है, उसके बाद उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है कैथल में। मगर घटना ऐसी घटती है कि 3-4 दिन पहले वही महिला जब परेशान होगी मालिक का किराया मांगने से, वो अपने जहाँ का उनका प्रेमी था रहने वाला, सोनू नाम बताया जा रहा है, उनके गांव में आती है, परिवारजनों से बात होती है, परिवार वाले घर घुसने नहीं देते और गांव वाले उसको इस बिल्डिंग में रख देते हैं। गांव की पंचायती ज़मीन है, हमने वो वीडियो भी दिखाई थी आपको। और उसके बाद फिर आज एक छोटी पंचायत हुई गांव की कुछ लोगों की, मगर उसमें एक फैसला लिया गया कि पूरा गांव, पूरी पंचायत, जो ये महिला है गांव में आके बैठी हुई है, गांव घर से निकाल के गांव वालों ने ज़मीन दे दी यहाँ पर। उन्हीं से बातचीत करेंगे और क्या फैसला निकला इसके बारे में बताएंगे। मौके पर मौजूद थे जो लोग, उनसे भी आपको बात करवाएंगे कि कौन सा डिसीजन लिया गया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप का मामला गांव में आता है। शहरों की बात हम नहीं करते, शहरों में कोर्ट में जाता है, मगर गांव की हम बात करते हैं। गांव में पहला निर्णय लेने वाली जो होती है पंचायत होती है। पंचायत हाजिर हो चुकी है, हमारे मौके पर जनाब भी मौजूद थे, जहाँ पे 2-3 दिनों से ये दुर्गा शक्ति की टीम। मेरी बात सुनो, आप लिव इन रिलेशनशिप का कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आपने कल हमें हुई है। पहले मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, बात को समझो। मेरी शादी पहले लिव इन में रहते थे आप क्या? नहीं, पहले लिव इन में रहते थे, फिर उसके बाद आपने कल हमें डॉक्यूमेंट दिखाए लिव इन रिलेशनशिप के। फिर मेरी शादी भी तो हुई है ना। हुई है, फिर अब बात करेंगे हम आपके बात सुनने ही आए हैं, हम कोई यहाँ पे अपना निर्णय नहीं सुना ले। जो पंचायत का फैसला है वो सुनाएंगे। पहले मेरी आप बात सुनो, समझो। कोर्ट मैरिज हुई है मेरी। कोर्ट मैरिज हुई है? हाँ जी। कोर्ट के डॉक्यूमेंट थे वो? हाँ जी। मगर आपने वो पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहा है 12 साल, फिर उसके बाद साजिश के तहत इन्होंने मेरे साथ 376 से बचने के लिए। मैंने आपसे बात तो नहीं की। हाँ जी, 376 से बचने के लिए। सुनो मेरी बात, वो आपने कल बात बोल दी थी, मगर आज की हमारी वीडियो बनाने का, लोगों तक, दर्शकों तक बात पहुंचाने का यही मकसद है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे कल कोर्ट में शादी करी, पहले मंदिर में करी, फिर कोर्ट में शादी करी। हाँ, मेरे पास उसके भी डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ से कल दिखा दिए थे, तलाक करवा के वो हमने पिछली वीडियो में दिखाए थे। हाँ जी, दिखाए थे। साजिश के तहत सब कुछ इनके घर वालों ने ये बात हमारी घर से निकाला। हमारी पिछली वीडियो में ये बात हो चुकी है। हाँ जी, फिर इन बातों को दोहराने का कोई महत्व नहीं है, मगर आज जो फैसला लिया है हम उस पे बात करेंगे। ठीक है जी। उसी पे बात करनी जायज है क्या? नहीं। यस। आप लिव इन में रहे थे क्या? नहीं, उसके बाद शादी हुई क्या? नहीं हुई है। मगर उन सब बातों को लेके हम चल रहे हैं, मगर आप एकदम से आके ऐसे कहना आपका गलत है। और जो आज डिसीजन हुआ उसी के बारे में बात करेंगे। मौके पे पुलिस मौजूद थी, अंदर पंचायत हुई थी, आप मौजूद थे, आपके साथ बिटिया मौजूद थी, मगर इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति दिखता है यहाँ जो अंदर था? नहीं दिखता है। मगर मेरा बात करना आपके पास ही आने लग रहा था, मैं साहब थे, अभी शुरुआत ही हुई थी, तभी तक आपको। अब बताओ क्या मैटर है, बताइए। आज फैसला क्या हुआ है?
आज पंचायत का डिसीजन आया है जी, पंचायत मेरे साथ है जी, पूरे गांव की? पूरे गांव की पंचायत मेरे साथ है जी। कैसे कैसे साथ आपके? भाई इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसको घर में रहने के लिए जगह दिलवाई जाए। आपका पति सोनू है? हाँ जी। उसके बारे में क्या? सोनू के बारे में ये बात हुई है जी, सोनू को तू खुद पेश करेगी, मैं कैसे पेश कर सकती हूँ सर? वो घर वाले ने साथ में लग के ना फरार कर रखा है जी। कल से जब मैं आई हूँ ना गांव में, हाँ। तब से वो गायब है जी। इसके बारे में आपको कोई सबूत है भाई उन्होंने फरार कर रखा है? ये तो आप आरोप लगा रहे ये हो। साजिश के तहत तो हो रहा है ना सारा सर। सरपंच ने कोई लास्ट डिसीजन सुनाया होगा कि आप यहीं बैठे रहोगे या आपको किराया दिया जाएगा, इस बारे में कुछ बात हुई? सर अभी तक पंचायत पे कोई फैसला नहीं निकले है जी। निकला नहीं है? नहीं जी। बाहर बारिश आ रही है, हाँ। बाहर बारिश आ रही है। कल आप कह रहे थे सरपंच दबाव पाके मेरे को ये जमीन खाली की कह रहा है। नहीं जी, वो अभी तक कोई फैसला नहीं निकले है जी पंचायत। कल वाली बात झूठ थी? लेकिन नहीं जी, वो बात सच थी जी। सरपंच ने दबाव पाया था? हाँ जी, उन्होंने दबाव डाला नहीं था, ये कहा था कि भाई मैंने एसएचओ को बोला है कि मैंने कंप्लेन दूंगा। हाँ। कि भाई ये सरकारी जमीन है, मैं यहाँ से निकाल दिया जाए। इस बारे में कुछ अंदर पंचायत में बात हुई? हाँ जी, आज हुई थी जी। क्या बोले? सरपंच साहब ने कहा कि मैंने आप पे प्रेशर नहीं कहा था, ये नहीं बोला था कि भाई मैं यहाँ से निकालूंगा, वैसे बताया था कि भाई सरकारी जमीन में है बेटे, ऐसे आप यहाँ बैठ नहीं सकते। अच्छा। हाँ जी। तो अब आप यहाँ इसी जगह पे बैठे रहोगे या कुछ? नहीं सर, मैं अब एसपी साहब और डीसी सब इनसे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि भाई मेरे को रहने के लिए जगह दिलवाई जाए। हम आपकी जानकारी हम आप मेरे पति सुनो को मेरी पेश बात। किया जाए, सामने लाके मेरे पति से ये पूछा जाए कि भाई अब इतने साल इनको रख के इनका यूज करके भाई मेरे को सड़क पे कैसे छोड़ दिया। चलो वो बात उसकी गलत है सोनू की, मगर सोनू की तस्वीर मैं दिखाता चलूं। सोनू की तस्वीर इनके इन्हीं का फ्रिज है सर, ये गांव से ही गया था। ये गांव से ही गया था? हाँ जी, ये गांव से ही गया था। ये फ्रिज ये मेरे ससुर जी और इनके घर से ही गया था जी, मेरे पति के घर से गया मगर था। इस तस्वीर में समझ नहीं आ रहा सोनू कौन है। मगर पंचायत में जो लोग मौजूद थे, प्रशासन के लोग थे और यहाँ पे मैडम जो गई थी पंचायत में वो थे। मगर हम बात करेंगे कि आगे वाले आने वाले टाइम में आप कितने दिनों तक यहाँ बैठे रहोगे? जब तक फैसला नहीं आता सर। इस बारे में कोई बात नहीं है आपको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा या यहीं पे, या आपने आपकी सुरक्षा में 8 लोग कैथल प्रशासन के 24 घंटे रहते हैं, आपको पता है 4 लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। मगर अगर बात करें पंचायत की, उन्होंने कोई ठोस फैसला नहीं लिया आपके बारे में? नहीं सर, अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ जी पंचायत मतलब के अब थ्रू। जब तक चलेगा आप इस बारिश में यहीं बैठे रहोगे? सर मैं और जाऊं कहाँ जी? आप खुद समझदार हो जी, आप बीवी बच्चे वाले होंगे, बहन बेटी सब सारी बिल्कुल, चीज़ें जी। आप खुद बता दो जी, मेरे पति सोनू ने मेरे साथ गलत करके ना मेरे को सड़क पर ले आकर छोड़ दिया, तो जी भाई मेरे को कहाँ जगह दी जाए, ये आप खुद बता सकते हो। मैं जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम एक पक्ष की नहीं रहते, हम उसकी गहराई तक जाते हैं। कोई भी खबर होती है, ऐसा सेंसिटिव मामला सब सामने आता है ना, हम पूछते हैं एक पक्ष, जैसे ये पक्ष है, अभी तक सोनू आया नहीं है। कल मैंने उनको फ़ोन भी किया था, सरपंच साहब मुकर गए थे, मेरा इस मैटर में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, ना मेरे को पता है इस बारे में। मगर इसके साथ साथ कैथल ASI पर भी इस महिला ने आरोप लगाए थे कि वो आरोप कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि मैंने जब तक अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी निकाली, आपकी बेटी और ASI के पास जो बेटी है वो स्कूल फ्रेंड है, और आप जब उनके घर रिश्ते नाते निभा रहे थे वो रस्म में आपकी नहीं। वो एज ए आपकी बेटी के फ्रेंड के तौर पे आप वहाँ गए थे? नहीं सर, ऐसे नहीं गए थे। मेरा पति मेरे को वहाँ पे लेके गया था। मेरी गुड़िया का उसकी लड़की के साथ कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। वैसे स्कूल में इकट्ठे जरूर पढ़ते हैं, लेकिन मेरी बेटी का और उसकी बेटी के साथ कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है सर। आपकी बेटी उस स्कूल में कितने सालों से पढ़ रही है? मेरी बेटी 3rd क्लास से स्कूल में पढ़ रही है सर। ठीक है। हाँ जी। तो इस बारे में चलो ये इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अभी भरी बारिश हो रही है, मेरे पति के साथ ही ASI बबीता के साथ घर गई थी जी। मगर आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त करने के लिए मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ प्रशासन के लोग हैं, शायद मेरी बात समझ पाएं, और जो भी जागरूक लोग हैं वो भी मेरी बात को समझ पाएंगे। अगर हम किसी तरीके से ऐसे जाके किसी के बारे में धरना दे देते हैं, हम वो एक पहली बात तो इलीगल माना जाता है, और दूसरी बात महिला है, चलो प्रशासन आ भी गया इनकी सुरक्षा में, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है, इनको लगा, इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत ही कंप्लेंट दी तो कि दुर्गा शक्ति आई है। मगर जब भी किसी को खोजना होता है तो उसकी एक लापता की रिपोर्ट करवानी पड़ती है। आपने करवाई वो? लापता तो थे नहीं ना सर उस टाइम, क्योंकि गाँव में आई हूँ, उस टाइम मेरे पति को मैं मीडिया घर पे ट्रायल पे प्रशासन किसी की खोज भी नहीं कर सकता। अगर कल को ब्लेम कर दिया तो आपको करेगा या हमें करेगा? सर मैं जिस टाइम गांव में आई हूँ ना, उस टाइम भी मैंने अपने पति पे फोन किया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। तो आप कंप्लेंट दोगे या
नहीं देने का कोई प्लान नहीं, है? मैं अपने पति के खिलाफ अब कंप्लेंट दूंगी। और गुमशुदा की तलाश लिखवाओ। गुमशुदा थोड़े ना है सर, उनको नहीं, घर से सुनो मेरी बात, छुपाया हुआ है। पंचायत ने कह दी आप लेके आओ, या तो आप लेके आओ या उसकी गुमशुदा की तलाश, ऐसी रिपोर्ट गुमशुदा तो वो है ही नहीं है सर। आपको पता कहाँ है? वो घर में ही थे उस टाइम भी, उनके घर वालों ने छुपाया उसको। आज जो पंचायत हुई है उस दौरान जिस टाइम मैं गांव में एंटर हुई हूँ उस टाइम मैंने अपने पति के पास फोन किया है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो घर पे ही थे, वो जब से यहीं पे थे, यहीं पे काम कर रहे हैं। परसों ये दादा खेड़ा पे वो हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी वो शामिल थे। भाई सोनू, आपके गांव में खड़े होके ये बस स्टैंड है, बिल्कुल एंट्री करते ही गांव में एक ही बात चल रही है, सोनू ने ये क्या किया। पूरे गांव की नज़र इसी खबर पे है। लोगों के खेतों में अब बारिश हो रही है, उनको अपनी फसल की इतनी समस्या को लग रही, वो जितनी समस्या ये गांव में पैदा हो रही है। कोई भी गांव में बढ़ता है, गांव का हो या दूसरा हो, सबसे पहले देखते हैं उधर 2 4 5 7 10 लोग खड़े हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, दुर्गा शक्ति की गाड़ी खड़ी है, 2 लोग यहाँ दिन खड़े होते हैं, दो लोग रात को खड़े होते हैं। यानी कि 8-10 पुलिस वाले यहाँ पर सुरक्षा में दिन रात लगाए हुए हैं। पता नहीं क्या मामला हो गया गाँव में, कभी आप देखे कर दे पुलिस का तो नाम होगा दूर दूर भाग जाएंगे। आज यहाँ बस स्टैंड पर एंट्री करते ही यहाँ पुलिस है। हम प्रशासन के अधिकारियों से ही बात कराएंगे। सर एक बार आना, क्या अंदर फैसला हुआ? आप मौके पे मौजूद थे, क्या फैसला रहा अंदर? ये फैसला आया था, हमने उसके घर वालों को कह दिया, पंचायत ने कहा घर वाले इसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी। सोनू की इसकी आपस की बात है, सोनू को ये मना लेगी तो हम घर में रखने के लिए तैयार है, उसका हिस्सा देने के लिए तैयार है। अगर सोनू मानता है इनको रखने के लिए? नहीं मानता तो सोनू के खिलाफ कंप्लेंट करवाइए, पुलिस कार्रवाई करेगी। और गांव में रहना चाहे गांव में रह सकती है, शहर में रहना चाहे शहर में रह सकती है, इसकी मर्जी है। इसकी मर्जी है, मगर ये तो कह रहे गांव में रहना। अगर मकान मिलता है तो इसको गांव में रह लो। गांव सरपंच उसने पंचायत ने कहा भाई हम शहर का खर्चा भी देंगे इसको और गांव का खर्चा देंगे। पंचायत ने ये बात ओट ली है भाई, हम खर्चा देंगे। हाँ, रहने का भी और खाने पीने का भी। चलो ये आपके लिए थोड़ा, जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता, इनका फैसला नहीं हो जाता तो अब जब कंप्लेंट देंगी तभी सोनू को ढूंढ पाएगी ना पुलिस। तो ये तो रिक्वेस्ट कर रही है, फिर भी हम ने यही कहा भाई सोनू के खिलाफ आप कंप्लेंट दो, हम आपके साथ हैं। हाँ जी मैडम, कंप्लेंट दोगे सोनू के खिलाफ? हाँ जी जरूर दूंगी। कब? मैं एसपी को और डीसी को, इनको सबको अपनी कंप्लेन दूंगी। चलो बहुत जल्द हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस गांव का जो केंद्र का बिंदु बना हुआ है इस बस स्टैंड को जल्दी से जल्दी फ्री करें और आप भी अपना घर बसाएं। अगर आप सोनू के साथ सेट हो बातचीत रखने में, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आप सोनू के साथ रहिए। मगर गाँव में और भी मौजूद लोग हैं, उनसे ही पूछेंगे उनकी क्या राय है। अगर गाँव का ये एक पॉइंट है बस स्टैंड, उस पर हर वक्त जमावड़ा लगा रहता है। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है जी? राम निवास। कितने दिनों से देख रहे हो यहाँ? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन हो गए। हाँ जी। ये पंचायत हुई थी, उसमें फैसला आया कि पंचायत इसके साथ है, महिला के साथ। मन तो मेरा लग गया जब पंचायत तो मुड़ के गई। हाँ। मगर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया था? चौकीदार ने बताया बस। अच्छा, तो इस फैसले से क्या ठीक हो? हैं? ठीक है। मन ये तो ठीक फैसला? नहीं जी है। क्यों? क्योंकि जगह मिलेगी खड़े बैठे। मगर पंचायत ने कह दिया हम इस महिला के साथ है, सोनू ने ढूंढ कर लिया। सरपंच का मकान है, उसने तो कमरा दे देना है। हाँ। सरपंच कमरा नहीं दे सकता। ये सारे राम बरसे टुप्पे खड़े बैठे जरिए। सरपंच का मकान है, मकान दे दो। खर्चा देने के लिए तो तैयार है। खर्चा देने आप गांव में रहो या शहर में? फिर काम में रखेंगे जी। गांव में रखेंगे। हाँ जी। चलो। हाँ भाई, और कोई? हाँ भाई, तो बता। जी। तेरी तो उम्र का होगा सोनू? हाँ जी। कितना उम्र है तेरी? मेरा और उसका खट्टे है जी। खट्टे का? हाँ जी। किसा बंदा है? बंदा तो सारा काम ने नहीं मेरा जी सा है। फिर भी ये भी इसने भी बता कैमरे के पीछे बता दे, कैमरे के सामने कोई बता दे। कैमरा सामने गोली थोड़ी मारा वो सारा वही तो। देश ने मेरा जी सा है। ये इस तरह गट्टी आदमी होगा धरती पे कोई, जो जितना गट्टिया इंसान हुआ है इस टाइम होगा भाई, इस तरह गट्टिया भी होगा कोई। ये 12 साल की सोगला रह गया है, उसकी गांव का बस स्टैंड का ऊपर अकेली छोड़ गया है, फरार हो रहा। गांव में थू करा रखी, थू करा रखे, सारा गांव का ऊपर कलंक लगा दिया उसने। जो उसने नहीं रखनी थी वो क्यों रहा? हाँ, पहले ही छोड़ देता। अगर भाई सोनू आपने वो 12 साल इनको रखा, यूज़ किया, एक महिला को यूज़ किया और उसकी प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया। जहाँ तक हमारे कानने गली बात है, इस महिला ने जब डिवोर्स हुआ है इसके हिस्से में कुछ आया होगा, प्रॉपर्टी या पैसा या इनके जेवरात जो भी, वो भी क्या है उसने यूज़ कर लिए। और क्या है, हम नहीं कह रहे, ये कानने सुनी बात है यही गांव के लोगों की। भाई ये जो आपने जाट कॉलेज कैथल में इलेक्शन लड़ा था, क्या वो आपके पैसे से था?
हाँ जी, मेरी बहन का जीजा जी, वो मेरी चीका मेरी बहन ब्याह रखी, मेरे जीजा पता ले आए थे जी पीछे उस टाइम जी। अच्छा, कितने? 80,000 रुपये जी। अच्छा। हाँ जी, उसका तो दवाइयाँ की दुकान है जी, उसकी दवाई भी आ रही, खेती बाड़ी की इतनी जी, उस गांव में हर बारी इतनी टोकन खातर आवे जी, हर बारी में उरा परा हो जाए जी। उसके 3.5-4 लाख रुपये खत्म कर रखे हैं जी मेरे जीजा के भी जी। ये इलेक्शन लड़ा था, ये आपके पैसों से लड़ा था? मेरे जीजा के पैसे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, आप- ओड़ा तो मैंने फोन कराया जी, मेरे जीजा पर मैंने पीछे दुआए जी। अब आपका जीजा कहाँ है? ओड़ा चीका में है जी। आपने उनसे संपर्क नहीं किया? सोनू ने मेरे साथ ऐसा किया? ना जी, वो मेरे से नाराज हो गए थे जी सारे, क्योंकि नुका तेरे कहना पर मैंने पीछे दिए थे, अरे भाई तना हमारे पीछे डुबवा दी, तेरा कहना पर मैंने दुआई दी थी खेती बाड़ी किस्त। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने मेरे साथ इस बात पर लेकर ना जी नाराज होकर कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए थे। आपके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी भी आती थी? हाँ जी, मेरे मायके में आवे जी, ओड़ा तो मेरे वो बिकवान की सलाह थी जी, मेरी मम्मी ने फिर मेरे को बेदखल कर दिया जी, नुका हम प्रॉपर्टी नहीं हम तेरे को बेचन देंगे। उनको लगा कि सोनू आपकी बिकवाएगा। हाँ जी, वो दरखास्त दे रखी है जी, दरखास्त पर सोनू के साइन भी हैं जी। चलो सोनू को ढूंढने में आप अगर एप्लीकेशन दोगे तो प्रशासन एक्टिव होएगा, अदरवाइज हमारी इस रिक्वेस्ट, अगर एसपी मकसूद अहमद जी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कि कैथल के गांव पड़ता है ये छोत, और इसमें केंद्र का बिंदु ये बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पे एक महिला अपनी 16-18 साल की बच्ची के साथ यहाँ एक पंचायती की ज़मीन में बैठी है। यहाँ के एक व्यक्ति है सोनू। कई बार कंफ्यूजन ये भी हो जाती है, गांव में 2-3 सोनू हो जाए। पता लगा सोन सिंह और सोनू, एक भाई से बात हो रही थी, वो पता लगा था कि भाई इसके संबंध मेरे घर पहुंच जाते हैं, इसके बिल मेरे घर पहुंच जाते हैं। वो भी व्यक्ति इस पर, सोनू नाम का, वो इस समस्या से परेशान है। और क्या बात लगा भाई तेने इस मामले में कि फाइनल होना चाहिए? पंचायत का फैसला सही था? चाहिए जी, पंचायत का फैसला कोई सही नहीं है। 4 आदमी अगर बैठ कर फैसला करें, लेकिन उसकी बताओ दो भैया इस तरह बात नहीं, ठीक है फैसला कराया है, प्रशासन ने बताया है, ठीक है, लेकिन जब नहीं इस पर भाई मकान ना भी देगा कोई किराए पर गाँव में, गाँव में था ही है, उसमें लैटरिंग भी है, बाथरूम भी है, उसमें बिठा दो, उसमें क्या दिक्कत है? यह भी तो पंचायत की जगह। मैं कल ना ब्याह शादी भी होने थे ही, मैं तो फिर था ही में थोड़ी हुए ब्याह शादी हो, कोई नहीं करता उसमें कुछ नहीं होता जी। अच्छा, वैसे खाली पड़ी है। फिर कल का जी सारी उम्र था ये में थोड़ी रखनी है यार, अगला घर बिठानी है, ठीक है नहीं, ये तो यार भाई इस्ती बिठाओ। सोनू अगर अपने वीडियो को देख रहा होगा, उसको क्या कहना चाहोगे? उससे कुछ नहीं जानते, उस दिन होगा हम इसकी ले जाएगा बलिबान ती अच्छा फका में तेरा ले जा, बहुत ने बेइज्जती कर दी, अरीब भी ले जा, बहुत इज्जत वाला रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, हमारी भी सोनू से प्रार्थना है, चलो बाहर जाते जाते चलो, तो हमारी भी, अगर सोनू इस वीडियो को देख रहा है तो हमारी भी उससे रिक्वेस्ट है भाई, एक बार गांव में आके इस मामले को शॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि पंचायत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अगर सोनू आता है, अगर इसको घर में रखने को तैयार है, तो पंचायत भी इस महिला के साथ और उस सोनू के साथ भी न्याय करेगी अगर वो इसको रखना चाहता है। और इनके घर वालों का भी यही फैसला है, अगर सोनू राजी हो तो इस महिला को अपने साथ घर में जगह देने के लिए भी तैयार है। तो ये थी कैथल के छोत गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव बजरंगी, और इस वीडियो को कैथल के प्रशासनिक अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये महिला आपके द्वार कल आने वाली है, और इसके मामले में थोड़ा संज्ञान लेकर डीपली गहराई से जांच करें, और फिर जो भी फैसला लेना हो कानूनी तरीके से लेना चाहो कानूनी तरीके से, अगर पंचायत के तरीके से लेना चाहो पंचायत के तरीके से। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।